अब यहाँ पे है एक्सरसाइज 1A। अब चलते इसको सॉल्व करने। देखिए हम इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो है आपके कंसेप्ट को हम पूरी तरह से बिल्डअप कर देंगे। तो पहले कह रहा है कि यहाँ पे 15 प्लस माइनस 8 इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए समझिए, आपको मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। यहाँ पे 15 बोला है और यहाँ पे -8 बोला है। तो यहाँ पे अपन को 2 इंटीजर दिया, एक 15 दिया है, दूसरा -8 दिया है। तो यहाँ पे जो 2 इंटीजर है, दोनों इंटीजर का साइन जो है क्या है, अपोजिट है। दोनों इंटीजर साइन एक दूसरे से अपोजिट है। तो हम जानते हैं जब भी 2 अपोजिट इंटीजर को हमें ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे 15 जो है और 8, इसमें 15 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अब अपन का रिजल्ट 7 नहीं है। अब देखेंगे थर्ड स्टेप अपना है कि 15, अब इसके माइनस साइन को सभी भूल जाएंगे। अब देखेंगे 15 और 8 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 50। तो देखेंगे 15 पे साइन कौन सा लगा हुआ है, तो यहां पे देखें साइन जो तो कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो यहां भी प्लस होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएगा। तो चलिए ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन सेम है। थर्ड नंबर करते हैं ताकि हर तरह से आपकी डाउट को क्लियर किया जा सके। तो यहाँ पे एक -7 है और उसके बाद जो है -23 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों इंटीजर जो है सेम टाइप के है। इसका मतलब हो गया कि जब भी 2 इंटीजर जो होता है सेम साइन के होंगे, मतलब या दोनों पे नेगेटिव साइन होंगे या दोनों पे पॉजिटिव साइन होंगे, तो उस केस में हम करेंगे क्या, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए, तो 7 + 23 कितना हो गया, तो आपका 30 हो गया। अब देखेंगे कि दोनों पे साइन क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इजिली आप बना लोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका एक अपोजिट साइन का है और एक नेगेटिव साइन का है, ठीक है। तो इजिली आप इस 1 को पूरी तरह से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। इस तरह भी उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अपोजिट इंटीजर को ऐड करना है, यहाँ पे 2 अपोजिट इंटीजर को ऐड करना है, यहाँ पे भी 2 यहाँ सेम इंटीजर को ऐड करना है, यहाँ पे अपोजिट इंटीजर ऐड करना है। आपको पूरी तरह से समझा दिया, उम्मीद करते हैं आप जरूर सॉल्व करोगे, ठीक है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। यहां देखिएगा, कर फाइंड द सम ऑफ, यहां पे कर 153 एंड -302, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका कंसेप्ट थोड़ा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होंगे। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट वही यूज होगा जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि कैसे 2 इंटीजर को ऐड करते हैं। तो पहला रूल है कि अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम है, या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव है या तो दोनों इंटीजर नेगेटिव है, उस केस में क्या करेंगे, दोनों इंटीजर को ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस पे जो दोनों इंटीजर पे जो साइन होंगे वो साइन को लगा देंगे, ठीक है। ये अपना फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल जो था वह था कि अगर हमें 2 अपोजिट इंटीजर को ऐड करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे साइन को भूल जाएंगे कुछ पल के लिए, उसमें से क्या करेंगे, जो बड़े वाले वैल्यू है उसमें से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे जो रिजल्ट आया हुआ है उस पे माइनस साइन लगेगा या प्लस साइन लगेगा। तो हम देखेंगे फिर से अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पे अगर बड़े वाले वैल्यू पे जो साइन होगा वह साइन हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जान गए। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नंबर 153 प्लस -302, यहाँ पे 2 अपोजिट इंटीजर है, इसका ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है अपोजिट है तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू को ये माइनस साइन भूल जाएंगे। तो 302 जो है ग्रेटर है 153 से, सब कोई जानता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 302 में से 153 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, तो यह हो गया 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4 और ये गया आपका कितना 3, ये आपका कितना होगा 2 में से 1 गया 1, 149। अब देखना है कि यहाँ पे साइन जो होगा
प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, उसके लिए देखेंगे अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उस पे। तो इस पे बड़ा कौन सा है 302, इस पे साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 1005 प्लस -277, इसको ऐड करना है। तो इसमें से देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन सा है 105 जो है ग्रेटर है 277, तो हम क्या करेंगे 1005 में से जो है 277 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 15 में 7 गया 8 हो गया, और ये 9 में 7 गया 2 हो गया, ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, उसके बाद से ये 9 में से हो गया यहाँ पे खत्म, ये 728 आ गया। अब जो 728 अपन का जो आंसर आया है इस पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव में होंगे, उसके लिए देखेंगे इसके ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पे बड़ा कौन सा है ये, इस पे कौन साइन क्या प्लस, तो इसे भी प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं होता। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में जो होता है -2035 प्लस 297, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है ये वाला, तो 2032 में से 297 को सब्ट्रैक्ट, देखिए आप माइनस साइन को भूल जाइए, जो भी साइन उसको बोले केवल वैल्यू पे ध्यान दीजिए। तो अब देखिए 2032 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको कितना होगा, ये 12 में से 7 गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी 12 में से 9 गया 3 हो गया, और ये कितना होगा 9 में से 2 गया 1 हो गया, और ये 9 में से 2 गया 1 हो गया, और ये 1 हो गया, इतना हो गया। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, यहाँ पर साइन क्या होगा उसके लिए दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, और इसमें साइन क्या है माइनस हो गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह जो है आप इस सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम साइन का, ये भी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक दोनों सेम साइन का ये भी करके दिखा देता हूँ 4 नंबर में कि -489 है प्लस -324 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों इंटीजर की जो साइन है सेम है। तो आप लोगों को हमने बताया है कि जब भी जो है दो इंटीजर की साइन सेम हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस केस में आप करेंगे क्या, उस केस में सिंपली आप उसको ऐड करेंगे, सिंपली 489 प्लस 324 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 9 4 13 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, इतना आ गया। अब इस पे माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा, देखेंगे दोनों का साइन क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। इसी तरह प्लस दोनों होगा तो उस तरह प्लस, तो इसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। यहां देखिएगा थोड़ा कर रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब कर रहा है इसका एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। एडिटिव इनवर्स मतलब जो होता है का एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़े हैं, कोई भी आप इंटीजर लो और उसका जब आप अपोजिट लोगे, जब उसका अपोजिट लोगे तो उसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे -83 दिया है और पूछ रहा है इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट जो होता है क्या होगा, इसका उल्टा -83 है तो +83 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सिंपली अगर थोड़ा सा डाउट हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे दिया 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर -83 है तो अब इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आप समझते हो प्लस कैसे होगा तो यार देखिए हमको नहीं पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, एक -83 यहाँ लिख दीजिए, हमको नहीं पता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो मान लेते हैं इसका x है। अब जानते हो जब दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 83 आ गया, ऐसे आ गया। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बार देखिए, दूसरे तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ कि -83 है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसको क्या कीजिए -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 83 आएगा। देखो 3 तरीके से मैं बता दें, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनाओगे। ठीक है, तो सेकंड जो है यहाँ पे 256 लिखा हुआ है और बोल रहा है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड जो है 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स बाई 0 होता है। और 0 हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। आप कहोगे कैसे, इसको थोड़ा दिखा दीजिए। तो देखिए मान लेते हैं 0, अब इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, x हो गया और x इक्वल टू इधर 0 हो गया, तो फिर से आपका 0 ही होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स होता है आपका 0 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर में बोला है -2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस में तो इसको प्लस में कर दे। देखिए एडिटिव इनवर्स अगर देखिए मैं बता रहा हूं कि बोले जब भी बोले एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अगर नेगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव कर दीजिए। वैल्यू में कोई चेंज मत कीजिए, बस साइन में चेंज कीजिए। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।
यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। देखिए जब लिखे यहाँ पे फ्रॉम 28 फ्रॉम -42, इसका मतलब कह रहा है कि आपको 28 को जो है -40, देखिए यहाँ फ्रॉम मींस क्या होता है, से होता है ना, तो सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42 होता है। इसका मतलब कह रहा है कि 28 से जो होता है सब्ट्रैक्ट 28, सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट घटाओ 28 को किससे, -42 से, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, मतलब -42 में से 28 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां देखिएगा, तो यहां पे एक जो है इंटीजर 28 है, दूसरा -42 है, और आपको बोल रहा है कि -42 में से जो है क्या करना है, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, तो यहाँ -42 कर दोगे और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको एडिटिव इनवर्स निकाल देंगे, 28 का एडिटिव इनवर्स निकाल के ऐड कर देंगे तो अपन का आ जाएगा। 28 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -28। अब ऐड कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देख रहे हो कि दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव है। सिंपली क्या करेंगे हम, 42 और प्लस 28 को ऐड करेंगे, तो 8 2 10, 4 2 6, 1 7 हो गया, 70 हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, तो देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे अब हमारा ये क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये रहा, दोनों पे माइनस साइन, इसलिए माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर, सेकंड छोड़ देते हैं। सेकंड देखिए ये सही है, ऐसा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए साइन, ये थर्ड वाला जो है दोनों सेम साइन के, इसके लिए तो यहाँ पे कह रहा है कि -37 फ्रॉम -53, मतलब जो है -53 से -37 को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ देखिएगा, समझिएगा, -53 हो गया और एक -37 है, तो हमें क्या करना है, -53 में से, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे तो हम इसको लिख देंगे, घटाना किसको, इस भाई साहब को घटाना है। तो हम जानते हैं घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं, मतलब इसका उल्टा लेते हैं। तो -37 का उल्टा क्या होगा, +37 हो गया। अब इजिली इसको ऐड कर दें, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के रूप में करना सीख चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इंटीजर अपोजिट हैं, दोनों इंटीजर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट साइन की, एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो सिंपली करेंगे क्या, तो सिंपली जो है आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब देखना है कि इस रिजल्ट पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा। उसके लिए फिर से अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, इस पे नहीं जाएंगे, अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ये हो गया। तो क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन किया था, इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो देख रहे हैं यहाँ -53 और यहाँ पर 37 है। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है -53, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम ही क्वेश्चन, एक यहाँ पे जीरो वाला कंसेप्ट, इसको भी समझा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 318 फ्रॉम 0, कह रहा है कि 0 में से आपको 318 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, तो 0 में से क्या करना है, 318 को सब्ट्रैक्ट करना, 0 में से क्या करना है, 318 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, एडिशन। जैसे यहाँ एडिशन हो गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हो, इसका सब्ट्रैक्ट करते हो। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -318 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो एक कंसेप्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि आप 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करो, या तो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, हर केस में आपको वही इंटीजर देगा। तो डेफिनेटली आपको 318 माइनस दे देगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं, तो यहाँ पे यही केस है, यहाँ पे दोनों सेमी साइन का है। यहाँ पे जो है आपका 0 में से ये भी सेमी साइन का है, ये भी आपका सेम। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करके दिखा देते हैं, आपका डाउट पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है -64 फ्रॉम 0, ठीक है। 0 में से -64 को घटाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, मतलब इसका उल्टा लेंगे, तो +64 हो जाएगा। तो 64 ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ
-1032 एंड 878 फ्रॉम -34। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब कह रहा है कि आपको सबसे पहले इस दोनों भाई लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यहां सम लिख रहा है मतलब जोड़ना है, मतलब इस दोनों भाई को पहले जोड़ दे, उसके बाद जो है जो भी सम आएगा उसको जो है इस -34 में से घटा दे। यहाँ लिखा है फ्रॉम, मतलब माइनस फ्रॉम मतलब से, मतलब -34 में से जो भी इस दोनों का सम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो है अब आपको -34 में से सब्ट्रैक्ट कर दे। चलिए सबसे पहले इस दोनों भाइयों को ऐड कर दे, तो -1032 प्लस 878 को ऐड करते हैं। दोनों अपोजिट साइन के तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट साइन के तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1032 माइनस 878 कितना हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, और ये 12 में से 7 गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 9 में से 8 गया 1 हो गया। ठीक है, 154 आ गया। तो यहाँ पे देखना है कि साइन जो था माइनस होगा या प्लस, तो इस पे जाएंगे, क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन अपना ये है, तो इस पे बड़ा कौन सा ये है, इस पे साइन क्या लगेगा माइनस, इसलिए आपको उनका माइनस लग जाएगा। अब कह रहा है कि -34 में से आपको इसके सम को घटाना है, तो -104 घटा देना। तो आप जानते हो कि इसको या तो इसे सॉल्व कीजिए और नहीं तो इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो -34 लिख देंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करना इसको, तो इसका ऐड कर देंगे, इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका 154। ठीक है, अब देखिए दो अपोजिट इंटीजर है, दो अपोजिट इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपली हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना होगा, 4 में से 4 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 120। अब देखेंगे यहाँ माइनस साइन होगा प्लस साइन होगा। तो अपन का ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है अपन का जो है किधर गया, यहाँ पे अपन का ऐड कर रहे थे, वो तो सब्ट्रैक्शन का था लेकिन हमने ऐड करे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ा है आपका 154, इस पे साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा है कि सबसे पहले भैया लोग आप इस दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है जो भी इसका सम आएगा, मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें से जो है इस भाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन का क्या काम है, इस दोनों भाइयों को ऐड करना। तो 38 प्लस -87, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन का है, तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप कहोगे साइन ये तो छोटा है भाई, हमको कितना बार बोलूं कि आपको साइन को इग्नोर करके चलना है। तो बड़ा यह है, 87 में से 38 गया, तो 7 में से 8 गया, मतलब 17 में से 8 गया 9 हो गया, और ये हो गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, 49। अब देखना है कि इस दोनों में बड़ा कौन सा है, वैल्यू वाइज। तो वैल्यू वाइज मतलब वैल्यू, साइन को भूल जाइए, तो दोनों में ये बड़ा दिख रहा है, ये इसका साइन क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि -49 में से क्या करना है, इस भाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -49 लिख दिया, और यहाँ माइनस, और यहाँ पे -134। देखिए आप सब्ट्रैक्ट, आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए रहते तो इजीली यहीं से सॉल्व कर लेते, और नहीं सीखे हो तो कभी कोई बात नहीं है, सिंपली आगे आप सिखा दूंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब मल्टीप्लाई सिखाऊंगा इसके बाद, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे -49 लीजिए, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इस भाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका अपोजिट ले लेते हैं, मतलब अगर माइनस में होता है तो प्लस कर देते हो, तो ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दिया 134। अब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर है, तो क्या करेंगे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में से 9 हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, 85 हो गया। अब देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा ये है, तो इस पे साइन क्या है प्लस, इसलिए +85 हो गया। ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो भाई लोग थैंक यू माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा 7 नंबर में कर फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -31 और 27 को पहले ऐड कर दिया गया और उसके बाद -41 है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, आपको पूरी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक -13 है, एक 27 है, एक -41 है। तो अपन ने जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 कोई भी इंटीजर हो और उसको ऐड करना हो तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है ऐड करने के लिए। तो यही आपको बोला है कि पहले आपको इस दोनों को ऐड कर दिया है -13 और उसके बाद 27 को ऐड कर दिया है, उसके बाद जो है 41 -41 को ऐड किया है, ऐसा ही नहीं है। उसके बाद ये अब सोच रहा है कि नहीं पहले हम क्या करूं -13 और जो है 27 को -13, देखिए अब सोचा है कि -13 को छोड़ देता हूं और 27 और क्या बच गया, अब इसके बाद 27 और -41 को ऐड कर देता हूं, पहले ऐड कर। देखिए ये अच्छे दिखने के लिए आपको कौन सा, आप जानते हो कौन सी प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद B प्लस सी। ठीक है, देखिए आप चाहो ना किसी को ऐड करो तो यहाँ प्रॉपर्टी एक अच्छा से बना दिया कि ए बी सी अच्छा दिखने के लिए, लेकिन यह बोल रहा है कि आप कहीं किसी को भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये सी होगा, जाहिर सी बात है ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी कौन सा है -41 है, तो यहाँ पे -41 कर दीजिए, कितना इजी हो गया। चलिए सेकंड नंबर में बताता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में कह रहा है कि यही यहां पे भी कह रहा है कि एक -26 है, दूसरा क्या है -49 है, तीसरा है -83, इसको भी ऐड किया है। तो हम जानते कौन सा रूल, ये A प्लस बी, पहले क्या किया जानते क्या किया, अब क्या है कि A भाई को अलग कर दिया है और B और C भाई को ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या किया है कि A और B को एक साथ ऐड कर दिया है और फिर से जो भी सम आ रहा है उसको C के साथ ऐड कर दिया है। तो पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, -26 प्लस B पे क्या है -49 है, प्लस C पे क्या है -83 है, A पे क्या है -26 आ गया प्लस 26, उसके बाद जो है B पे क्या है -49 है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद C क्या है, C जो है आपका -83 है। तो आप इजिली ब्लैंक को फिल कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा -83, आपको इतना समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपन को 2 इंटीजर दिया हुआ, थर्ड में दिया है कि एक दिया है 53 और एक दिया है -37। तो आप जानते हो जब भी दो इंटीजर को ऐड करनी होती है तो भाई हम नहीं पूछते हैं कि भाई किसको किस में ऐड करनी है, हम आंख बंद करके किसी को किसी में ऐड कर देते हैं। तो हमने क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा प्रॉपर्टी, ये है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हो A और B, तो आप चाहो तो एक में B को ऐड कर दे तो, या B में A को ऐड कर दे तो दोनों इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो A अपना मान लेते 53 है, तो B क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा। तो B क्या है -37 हो गया, तो A क्या हो जाएगा 53। अब देखिए कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में बचा हुआ है उसको फिल कर दीजिए। इसका मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या हो गया B हो गया, तो यहाँ पे A हो जाए 53 हो गया। आ गया समझ में, कितना अच्छा समझा दिया। यहाँ पे देखिए वही कर रहा है, यहाँ पे वही रूल को फॉलो करना, 2 पॉजिटिव आपका 2 इंटीजर -68 -76, तो ये A हो गया, तो ये B हो गया, तो यहाँ पे A होना चाहिए, तो यहाँ पे -68, तो A हो गया, तो ये B हो गया, नहीं -68 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A और B हो गया, तो ये B और A, तो B क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो B हो जाएगा आपको -76। क्यों, क्योंकि अपन को दिया है एक -6 इंटीजर, दूसरा दिया -76, तो इसको चाहे तो -68 में -76 को ऐड कर सकते हैं या -76 में -68 को ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम ऐड कर, दोनों केसों का रिजल्ट सेम होगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है -72 प्लस वाट। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं
वह प्रॉपर्टी कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? कहता है कि भाई आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, जब उस इंटीजर में जीरो को ऐड करोगे तो फिर से आपको वही मिल जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि दुनिया का कोई भी आप इंटीजर उठा लो और उसमें जीरो को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो आपका रिजल्ट वही आएगा। तो एक हमारा पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो गया, एक जीरो इंटीजर हो गया, या तो ए में जीरो को ऐड करे तो, या जीरो में ए को ऐड करे तो फिर से आपको ए ही मिल जाएगा। इसका मतलब -72 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो फिर से अपन का -72 आ जाएगा। और एक और हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहता है कि भाई कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई भी इंटीजर उठा लो और जब उसके अपोजिट के साथ ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट जो है जीरो आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स कोई भी अगर यहाँ पे ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन का -a मिल जाता है। अगर -a है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a मिल जाता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -83 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब -83 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है -60 में, अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, -60 में से कह रहा है कि किस चीज को सब्ट्रैक्ट करें कि अपन को -59 आ जाए। तो यहाँ देखिएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन उतना नहीं है ट्विस्ट, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसी से आपका गलत हो जाएगा। देखिए -60 है, अब कह रहा है -60 में से ऐसा कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ताकि अपना -59 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो मान लेते x नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही x नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन का जो रिजल्ट आ जाएगा -59 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करें, माइनस को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, -60 हो गया, और इधर है इसको इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो गया, यह -x से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा है तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 होगा, और इसमें तो 60 बड़ा, 60 साइन क्या है -1। इसका मतलब है कि जो है अगर हम -60 में से अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपना -59 आ जाएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर में कह रहा है कि -31 में कह रहा है कि आप ऐसा किस नंबर को ऐड करोगे ताकि आपका रिजल्ट -40 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो x ऐड करते हैं तो अपन का रिजल्ट -40 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -40, तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +31 हो गया। देन यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का है तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और बड़ा कौन सा है 40 है, 40 साइन क्या है माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो देन इस पे आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, -9। ओके, हाय फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, सिंप्लीफाई बोला है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कर्ली ब्रैकेट में लिखा है -13 लिखा है। ठीक है, उसके बाद माइनस स्मॉल ब्रैकेट -27 लिखा है, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख के -25 लिख दिया, देन -40 लिख दिया। यही लिखा है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई अब क्या करोगे, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ तो समझते चलेंगे लाइन से, -13 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि -13 में से -27 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। -13 में से -27 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन ने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को जान चुके हैं कि जब भी सब्ट्रैक्शन जैसा केस हो तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन की तरफ ले जाते हैं, ऐड करना चाहते हैं कि भाई हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन से अच्छा जो होता है, इजी होता है एडिशन करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस की जगह आंख बंद करके प्लस देते हैं। कैसे दे दिया ये, बाप रे। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे जो -27 इसका एडिटिव इनवर्स मतलब इसका अपोजिट माइनस +27 लिख देंगे। अब अपन कहानी बहुत सॉल्व होते चला जा रहा है।
उसके बाद फिर अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ -25 में से -40 को सपरेट, कहानी वही है सेम। तो हम क्या करेंगे, -25 लिख दिए, अब यहाँ पे ऐड लगा देंगे और उसके बाद इसका अपोजिट ले लेंगे, मतलब 40 हो जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का क्या करना है भाई, ऐड करना है। और ऐड करना है ऐसे कि दो इसमें अपोजिट इंटीजर है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 में से 13 को घटा देंगे। उसके बाद इसको कहानी को थोड़ा सा डर देते हैं, फिर इसमें भी आते हैं। यहाँ पे भी बोल रहा है दो अपोजिट इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बड़े में से छोटे को भैया को घटा देंगे। तो उसके बाद क्या हो गया, ये 7 में से 3 गया, कितना हो गया जी, 4 हो गया। ये 2 में से 1 क्या, 1। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा जो है 27 साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस रन देते हैं, क्योंकि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी समझ लेते हैं कि प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है हम क्या करेंगे, 0 में से 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये 3 में से 2 गया, 1 15 हो गया। भाई साइन कौन सा होगा, भाई साइन प्लस हो, क्योंकि ये बड़ा है, इसका मतलब 14 + 15 को ऐड करना। अरे भाई हाँ भाई यही है, तो 5 4 9 1 1 2 29 हो गया। हाँ भाई हो गया, थैंक यू। अब थोड़ा सा आप थोड़ा 9 नंबर देख लीजिएगा, करे कि 36 माइनस ऑफ -64 एंड -64 -36 आर देयर इक्वल। कहना क्या चाहता है, कहता है कि अपन के पास दो इंटीजर, एक जो 36 है और दूसरा -64। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक 36 है, दूसरा जो है यही ना क्वेश्चन, हाँ एक 36 है, दूसरा -64 है। तो कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि हम किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अपन का आंसर जो आएगा सेम आएगा? नहीं आएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि जो कॉम्यूटेटिव जो लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होता है, वह जो है सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड होता है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता। लेकिन अपन का ड्यूटी है इसको प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको हम जानते हैं कि पहले 36 में से जो है हम a को यहाँ पे दिया है -64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है -64 माइनस जो है 36 दिया है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, एडिशन के फॉर्म में, एडिशन के जोड़ के रूप में ले जाएंगे। तो यहाँ पे 36 हो गया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, और उसके बाद तो इसको क्या करेंगे, इसका एडिटिव, इसको -64 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका उल्टा ले लेंगे। तो इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा जो होता है अपन को आपका 64 हो गया। अब दो सेम टाइम इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 100 हो गया, कोई बात नहीं है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आप चाहे तो दोनों अपोजिट इंटीजर इसको ऐसे बना दीजिए, 64 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड कर दीजिए, और उसके बाद 36 है, यहाँ पे 36 है, माइनस नहीं है क्योंकि केवल 36 है यहाँ पे है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स लोगे तो -36 होगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते, देखिए आप ऐसे भी कर सकते, दोनों सेम साइन है और सब्ट्रैक्ट करें दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते, लेकिन कंसेप्ट वाइज बताना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो कितना हो गया, तो फिर से आपका 100 हो गया -100। क्या जो आप ही बताइए 100 और -100 क्या एक दूसरे के इक्वल? नहीं बाबा, नहीं इक्वल। इसका मतलब जो है ये इक्वल नहीं है, प्रूव कर दोगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। 10 नंबर में कह रहा है कि अगर a की वैल्यू इतना है, b की वैल्यू इतना है और c की वैल्यू इतना है। ठीक है, कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये सही है कि नहीं। ये कहना का कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है। तो चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया है -8, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 6 दिया है, और हमको वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई ठीक करना है, किसको, a + b + c। इसको पहले दोनों को ऐड कर देना है, उसके बाद c में ऐड करेंगे, उसके बाद a को छांट देंगे और b + c को ऐड कर देंगे। ठीक है, हमसे यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, दूसरा कुछ कर रहा है। ठीक है, तो a क्या है, -8 है, तो -8 प्लस b क्या है, -7 है, तो -7। ठीक है, चलिए उसके बाद c क्या है, 6 है, ऐड कर दीजिए। उसके बाद a क्या है, a अपन का -8 है,
उसके बाद जो है b क्या है -7 है, -7 है, प्लस c क्या है 6 है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि दोनों इंटीजर जो होता है सेम साइन के, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 8 7 15 -15 हो गया, प्लस 6 हो गया, उसके बाद यहाँ -8 हो गया, और प्लस देखिए यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर है, तो क्या करेंगे आप बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 7 में 6 गया 1 हो गया, लेकिन यह बड़ा जो है माइनस, इसलिए माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, तो -15 प्लस 6 कितना हो गया, ये 15 में से 6 गया 9 हो गया, -9 हो गया, और ये भी -9 हो गया। हमने वेरीफाइड कर दिया, अरे भाई सही है। ठीक है, वेरीफाइड कर दिया। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर में कर इफ a इक्वल टू -9 है एंड b इक्वल टू -6 है, और आपको दिखाना है कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अपन को अगर दो इंटीजर दिया है तो हम किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो आपको यही करना है कि नॉट इक्वल टू दिखाना है। चलिए, तो देखिए कौन सा नंबर है 11 नंबर, तो 11 नंबर में a इक्वल टू -9 दिया है और b इक्वल टू -6 दिया है, और आपको वेरीफाई करना है a माइनस बी नॉट इक्वल टू जो है b माइनस ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितना है -9 है, और b के वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस कीजिए ना, b के वैल्यू क्या है -6 है। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट से कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं देंगे क्योंकि आपको अभी नहीं, अभी इनको शो करना है। ठीक है, तो b के वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -9 है, उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस से a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -6 है भाई, b के वैल्यू -6 है, a के वैल्यू क्या है -9 है। ठीक है, अभी नहीं पता यहाँ पे क्या इक्वल हुआ कि नॉट इक्वल, लेकिन हम जानते हैं नॉट इक्वल है, लेकिन फिर भी हम आपको कोई साइन नहीं देंगे। चलिए, तो -9, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई सीख लेते तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता, और नहीं तो क्या करें यहाँ प्लस दीजिए, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है 6 होता है, इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ -6 दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। कितना हो गया, 9 में 6 गया 3, -3 होगा, और यहाँ 3 होगा, लेकिन -3 जो है 3 के इक्वल नहीं होगा, आपने शो करके दिखा दिया। ठीक है, यह देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, तो फाइंड अदर। अपन को नहीं पता है कि दूसरा क्या है, तो उसको मान लेते x। तो यहां लिखेंगे 12 नंबर लेके कि लिखेंगे लेट द अदर बी x, अदर दूसरा है, और एक अपन को दिया है, कितना दिया 53, तो एक 53 दिया है, तो 53 को और x को भाई जब ऐड करोगे तो कह रहा है कि दो इंटीजर का सम, मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो दोनों इंटीजर का सम कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है -16 आ रहा है। इसका मतलब इधर x इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -53, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 3 6 और 3 9 हो गया, और 5 1 6 हो गया, माइनस हो जाएगा। मतलब जो है अगर जो है इस 53 में -69 को ऐड करेंगे तो अपन का रिजल्ट आएगा -16। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 30 नंबर बता रहे हैं, कह रहे सम ऑफ टू इंटीजर्स इज सम ऑफ टू इंटीजर इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड अदर। कह रहा है कि दो इंटीजर सम 65 है। ठीक है, दो इंटीजर सम अगर 65 है, उसमें से एक इंटीजर 31 है, तो दूसरा क्या है। कह रहा भाई अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर है, ठीक है, तो उस दो इंटीजर को जब हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, तो 65 आ रहा है, लेकिन अपन को एक दे दिया है कि बोल रहा है कि भाई एक इंटीजर उसमें से -31 है, तो दूसरा क्या है, तो हमको नहीं पता है दूसरा क्या, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट द अदर बी x, मान लेते दूसरा जो है x है। ठीक है, दूसरा x है, तो हम क्या करें, एक दूसरा x है और पहला क्या है, पहला जो है -31,
तो x को और -31 को ऐड कर रहा हूं, तो अपन का जो रिजल्ट आ रहा है, जो सम आ रहा है वो 65 आ रहा है। यहाँ 65 कर देंगे तो x इक्वल टू 65, इधर माइनस इधर प्लस 31 हो जाएगा, तो कितना होगा 5 और 1 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, x इक्वल टू 96 आ गया। ठीक है, 14 नंबर समझिए, कर डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। कर है कि a और -6 का जो डिफरेंस है वो 4 है। मतलब कह रहा है कि जब a में से -6 को जब घटा रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपन का रिजल्ट जो आ रहा है वो 4 आया है, तो a की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि a की वैल्यू a हो गया। अब a में से क्या करना है, -6 को घटाना है, तो अपन का आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो a हो गया। अब यहाँ पे इसको या तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, या ऐसे करके यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए और इसका एडिटिव इनवर्स ले क्या होगा 6 हो गया, 4 हो गया। तो a इक्वल टू 4, इधर +6 है, इधर आगे क्या होगा -6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू -2 हो जाएगा, a इक्वल टू -2 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू अपना क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, यह देखिएगा, कर राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। कर है कि भाई साहब, कर है कि आपको दो ऐसे इंटीजर लेनी है। ठीक है, और उस दो इंटीजर लेके कोई भी दो इंटीजर लीजिए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप उस दो इंटीजर को जब उसका सॉम करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। तो ऐसा कौन से दो इंटीजर होंगे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर ले लेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट लेंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, वह है आपका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो मतलब एक हम मान लेते हैं 8 लेते हैं, ठीक है, एक नंबर 8 लेते हैं, दूसरा -8 लेते हैं। जब इसको ऐड करोगे 8 प्लस -8 डेफिनेटली 0। कोई भी दो इंटीजर लोगे, लेकिन अगर कोई इंटीजर लेते हो तो उसका अगर आप अपोजिट लेते हो ना, डेफिनेटली उसकी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है उस नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कैसे भाई, यहाँ पे दो इंटीजर को हमको ऐड करना है, इसका मतलब बड़े वाले को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाँ भाई कोई बात नहीं है। तो सेकेंड मान लेते एक को -6 लेते हैं, दूसरे को 3 लेते हैं, तो -6 प्लस 3 कितना हो गया -3। हाँ भाई सही बात बोले आपने। चलिए तीसरे में कर रहे हैं इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब कर रहा है आपको दो ऐसे इंटीजर खोजना है। ठीक है, जब उस दोनों को आप ऐड करोगे तो दोनों से छोटा हो जाएगा। कब होगा, तो तभी होगा कि मान लेते हैं अगर दोनों इंटीजर को आप नेगेटिव लोगे, मान लेते हैं एक -7 लेते हो, एक -8 लेते हो, और इस दोनों को ऐड करोगे -7 प्लस -8, ये -15। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और आप जब नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करने जाओगे तो देखो पाओगे कि -15 जो है -8 और -7 के सबसे लेफ्ट में होगा, पीछे होगा, लेफ्ट में होगा। इसलिए इसका मतलब जब भी कोई नंबर होता है, जब नंबर लाइन में प्लॉट करते हो और वो देखिएगा कि वो नंबर अगर किसी नंबर के उस नंबर जिस नंबर से आप कंपेयर करना चाहते हो, अगर उस नंबर के वो लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब छोटा है। अगर राइट में आता है तो बड़ा है। तो अगर -15 जो होता है बहुत लेफ्ट में जाएगा, इसका मतलब दोनों से छोटा होगा। ठीक है, तो -15 ये अपने एग्जाम्पल ले लिया। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है इंटीजर ग्रेटर देन बोथ, दोनों से बड़ा हो। तो दोनों से बड़ा कैसे होगा, दोनों पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे एक 4 हो गया, एक 2 हो गया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 जो है आपका 4 से बड़ा है और 2 से बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, 5 नंबर लेते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब एक ही से छोटा हो। तो ऐसा कैसे होगा, तो मान लेते एक पॉजिटिव ले लीजिएगा, एक नेगेटिव ले लीजिएगा। छोटा कैसे होगा, एक से, तो मान लीजिए एक 6 हो गया और एक -2 हो गया। ठीक है, इस दोनों का ऐड कीजिए, 6 प्लस -2 कितना हो गया, तो आपका 4 हो गया। तो आप पाएंगे कि जो 4 जो है वह 6 से तो बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, तो 16 नंबर देख लीजिएगा, कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है और इस स्टेटमेंट को देख के आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। कहने का मतलब कर रहा है कि क्या सबसे छोटा जो इंटीजर होता है क्या 0 होता है, सबसे छोटा जो इंटीजर होता है क्या 0 होता है। भाई देख लेते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है।
जैसे मान लेते हैं नंबर लाइन हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। आप जानते हो इधर जाते इसको वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन इधर जाते हो तो घटते जाता है। तो क्या सबसे छोटा इंटीजर जो था 0 है? नहीं भाई, 0 तो यहाँ पर है, इसके आगे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये फॉल्स है। एफ को लिख दीजिए फॉल्स, कोई बात नहीं। अब कह रहा -10 जो है वो ग्रेटर है -7 से। -10 जो ग्रेटर है -7 से? नहीं भाई, नहीं ग्रेटर है, क्योंकि जब दोनों माइनस साइन हो जाए तो जिसकी वैल्यू बड़ा होगा वह छोटा हो जाता है। उससे भी समझ नहीं आ रहा है, सिंपली आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। तो 0 हो गया, इधर माइनस मान लीजिए 1 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया, ये -7 हो गया, ये -8 हो गया, ये -10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9, 10 कुछ हो गया, उतना हमको बस इतना है। देखिए हमने एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि जब भी आप किसी नंबर को कंपेयर करते हो तो जब नंबर लाइन पे उसे प्लॉट करते हो तो देखते हो कि अगर वह नंबर उस नंबर के राइट में होगा इसका मतलब बड़ा होगा, अगर उस नंबर के लेफ्ट में होगा इसका मतलब छोटा होगा। तो हमें किससे कंपेयर करना? -7 से। तो -7 इज हियर, तो देखिए -7 इज हियर एंड -10 इज हियर। तो -10 जो है -7 किधर? लेफ्ट में है, इसका मतलब -10 जो है -7 से छोटा है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि -10 जो है बड़े हैं -7 से, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अगर इसे भी कंपेयर कर सकते, 10 जो है 7 से बड़ा है, लेकिन दोनों माइनस लगने की वजह से -10 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हाँ भाई, कह रहा है कि 0 जो है जितना भी नेगेटिव इंटीजर होता है सबसे बड़े हैं। हाँ भाई, क्योंकि 0 जो वह नंबर है, देखेंगे कि 0 जो सभी जितना भी नेगेटिव इंटीजर इधर आपका लाई कर रहा है सबके राइट में है। 0 के लेफ्ट में जितना नेगेटिव सबके लेफ्ट में है, और 0 जो सभी नेगेटिव इंटीजर के राइट में, इसका मतलब जो है ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। हाँ भाई, कि अगर आप कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर लेके, जैसे -6 हो गया और -5, इसको जब ऐड करोगे तो y डेफिनेटली कितना आएगा? -11, नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अच्छा, ये भी ट्रू है। चलते हैं 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। भाई कह रहा है कि जब आप नेगेटिव इंटीजर को और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं। अगर हम -3 और 2 को ऐड करता हूं, -3 प्लस 2 को ऐड करता हूं तो -1, अच्छा नेगेटिव आ गया, ये बात है। लेकिन अगर हम वही जो है 4 और -2 को ऐड करता हूं, 4 प्लस जो है 4 प्लस -2, तो यहां पे 2 आ जा रहा है आंसर। तो एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, एक जगह नेगेटिव आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं भाई नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये कह रहा है, ये अपना क्या फॉल्स है। ओके, थैंक यू।